एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, इस संसार में तीन वस्तुएं सदा से हैं। वेदों का ये सबसे पहला सिद्धांत है। तीन वस्तुएं सदा से हैं। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन वस्तुएं हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। ना तो तीन की चार हो जाएंगी, ना तीन की दो रहेंगी, तीन की तीन ही रहेंगी। क्योंकि नियम यह है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है, जो उत्पन्न नहीं होती वह नष्ट भी नहीं होती। तो तीन वस्तु ऐसी हैं जो उत्पन्न हुई ही नहीं, इसलिए नष्ट नहीं होंगी। तीन है तो तीन ही रहेंगी। और एक नियम है, अभाव से भाव पैदा होता नहीं। अगर डिब्बे में आटा नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी, आटा होगा तब बनेगी। रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो तीन वस्तु के अलावा चौथी चीज है ही नहीं जिससे और कोई नया प्रोडक्शन कर लें, इसलिए नई चीज पैदा नहीं होगी। तीन ही रहेंगी, तीन ही आपस में अपना व्यवहार करती रहती हैं। उन तीन में से एक वस्तु हैं आप और हम। तीन में से हम कौन है? ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तीन में से हम कौन है? आत्मा। तो थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में जान लेंगे तो उससे हमको अच्छा लगेगा। ईश्वर एक है, सब जगह रहता है, उसका कोई रूप रंग आकार कुछ नहीं है, निराकार है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, आनंद स्वरूप। वो तो सदा आनंद में ही रहता है। वो सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई कमी नहीं है। प्रकृति दूसरी वस्तु, ये जड़ है, इसमें कोई नॉलेज नहीं है। इसको सुख का भी पता नहीं, दुख का भी पता नहीं, कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में कुछ भी होता रहे। प्रकृति को कुछ पता ही नहीं चलता तो उसको क्या फर्क पड़ना है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब प्रकार से संपन्न है। प्रकृति जड़ होने से उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरा कौन बचा? जीवात्मा, आप और हम। हमको फर्क पड़ता है। दुनिया में कोई भी घटना ऊंची नीची होती है तो उसका हम पे असर होता है। ईश्वर पे कोई असर नहीं, प्रकृति पे कोई असर नहीं। हम पे क्या प्रभाव पड़ता है? हम बेसिकली सुख चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं, वैसे आप भी चाहते ही होंगे, हाँ या ना? मैं तो 100% सुख चाहता हूं। हितेश भाई कितना चाहते हैं? 100 ही चाहते हैं। सभी लोग 100% चाहते हैं। और दुख कोई भी नहीं चाहता। आप में से, हम में से दुख तो कोई भी नहीं चाहता। दुख से छूटना चाहते हैं, नहीं चाहते तो भी भोगना पड़ता है। दुख आ जाता है, कोई दुख को बुलाता नहीं है, फिर भी आ जाता है वो बिना बुलाए। इसलिए दुख हमें पसंद नहीं है, स्वभाव से ही पसंद नहीं है, उससे हम छूटना चाहते हैं। अब हम दो चीज चाहते हैं, एक तो 100% सुख मिले, दूसरा 100% दुख छूट जाए। ये दो चीज चाहते हैं, बस तीसरा और कुछ नहीं चाहिए, दो ही चीज चाहिए। दुनिया में हम जो भी करते हैं इसी उद्देश्य से करते हैं कि ऐसा करने से हमारा दुख कम हो जाएगा
और सुख बढ़ेगा, और सुख बढ़ते बढ़ते 100% तक जाना चाहिए, दुख घटते घटते 0 पे आना चाहिए। क्या ये दो बातें संसार में पूरी हो सकती हैं? आदमी 100% सुखी हो जाए? नहीं हो सकती। 100% दुख से छूट जाए, यहां जीते जी तो नहीं दिख रहा। तो मन में शंका आती है, ये सिर्फ कल्पना है या कहीं होता भी होगा? क्या आत्मा जो है वो 100% दुख से छूट जाए और 100% सुखी हो जाए? ऐसी मन में शंका होती है। आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है या सिर्फ कल्पना है? पॉसिबल है ये? वाह आपको ध्यान है मोक्ष में ऐसा पॉसिबल है कि आत्मा 100% दुख से छूट जाए और 100% सुखी हो जाए। संसार में असंभव है, यहां नहीं हो सकता। यहां 4-6 घंटे के लिए हो जाता है, ज्यादा लंबा नहीं चलता। जब आप रात को सो जाते हैं, 4-5-6 घंटे 7 घंटे सो गए, वो सो जाते हैं, बस वही एक स्थिति ऐसी है जब व्यक्ति 100% दुख से छूटता है। और थोड़ा सुख भी अच्छा लगता है, वहां नींद में सोते समय सुख भी मिलता है, वो भी अच्छी बात है। तो निद्रा एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति दुख से 100% छूट जाता है, पर उसमें एक समस्या है कि होश नहीं रहता। जैसा अब हम होश में बैठे हैं ना, जागृत, ये स्थिति नहीं रहती। पता ही नहीं चलता हम गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, कलकत्ता में हैं कि लंदन में, ये पता ही नहीं चलता सोते समय। सुबह जब नींद खुलती है तब पता लगता है कहाँ पर है। आप लोग तो लगभग अपने घर में ही सोते हैं, तो इसलिए आपको तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। मुझे तो पहले नींद खुलते ही पहले ये सोचना पड़ता है मैं कहाँ पर हूँ कभी कभी बम्बई में, कभी गुजरात में, कभी पंजाब में, कभी चेन्नई में, कभी बंगलोर में। तो मुझे पहले नींद खुलते ही पहले ये देखना पड़ता है मैं कहाँ पर हूँ फिर आसपास देखता हूँ, फिर समझ में आता है हाँ भाई आज तो राजकोट में। ऐसे तो हम होश खोना नहीं चाहते, फिर भी निद्रा में तो खो ही जाता है। पर अंदर की अनुभूति होती रहती है, अंदर सुख दुख की अनुभूति होती रहती है निद्रा में भी। जब बढ़िया नींद आती है, अच्छा मौसम है, पंखा एसी ठीक चल रहा है, टेम्परेचर ठीक है, बिस्तर भी ठीक है, मक्खी मच्छर भी नहीं है, तो अच्छी नींद आती है, तो सुख का अनुभव होता है। और कभी लाइट चली जाए, फिर मक्खी मच्छर काटते हैं, गर्मी लगती है, परेशानी होती है, अच्छी नींद नहीं आती, तो फिर अंदर अंदर से उतनी बैटरी चार्ज नहीं होती बॉडी की, उतना विश्राम नहीं मिलता और सुख नहीं मिलता। फिर सुबह उठ के व्यक्ति ऐसा महसूस करता आज मजा नहीं आया, ऐसे दुखी दुखी सा। अंदर सोते समय भी उसको उतना अच्छा सुख नहीं मिल पाया। पर हम तो ये चाहते हैं कि होश में भी रहें और 100% सुखी भी रहें। ये तो मोक्ष में हो सकता है। मोक्ष में आत्मा 100% सुखी होता है और पूरे होश में होता है। उतने ही होश में होता है जितना इस समय हम जितने होश में हम अब हैं, इतने ही होश में होते हैं मोक्ष में। और वहां पर शरीर नहीं होता मोक्ष में, इस कारण से दुख 100% खत्म हो जाता है। जो दुख आता है उसका कारण ये शरीर है। जब तक शरीर रहेगा कोई ना कोई दुख समस्या लगी रहेगी, आप चाहें या ना चाहें, कुछ ना कुछ तो भोगना ही पड़ेगा दुख। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम बुखार, आंधी तूफान, बाढ़ भूकंप, टीबी कैंसर कोरोना, कहाँ तक बचेंगे कोई ना कोई समस्या तो चलती रहती है। मोक्ष में कोई समस्या नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है। क्योंकि ये सारी समस्याएं तभी आती हैं जब व्यक्ति का शरीर हो, शरीर धारण किया है तो ये सब आएगा। और शरीर नहीं है मोक्ष में तो एक भी समस्या नहीं आएगी, न भूख न प्यास न गर्मी न ठंडी, कुछ समस्या नहीं है। तो अब सारी बात का सार क्या हुआ? संसार में रहना ठीक है या मोक्ष में? तैयारी कर लो
यहाँ रहने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है। यहाँ तो ठीक है, आपके पास साधन है, हमारे पास साधन है, समस्या आती है हम उसका छुटकारा कर लेते हैं साधनों से, कुछ देर के लिए हो जाता है, 50 साल 80 साल 100 साल, इतने टाइम के लिए तो समस्याओं को हम हल कर लेते हैं, फिर भी आती रहती हैं। हम ये चाहते हैं समस्या आए ही नहीं, तो उसका एक ही उपाय है, वो है मोक्ष। तो मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। मोक्ष की तैयारी कैसे होगी? वेदों में लिखा है, फिर ऋषियों ने समझाया कि मोक्ष प्राप्ति में बाधा क्या है, क्यों हम यहाँ अटके हुए हैं, मोक्ष में क्यों नहीं जा रहे। इसलिए कि संसार में कुछ मोह माया है, संसार की चीजों में हमें कुछ आकर्षण है, अट्रैक्शन है, कुछ आसक्ति है, मोह है। तो ये क्यों है? इसलिए है कि हम मोटा मोटा तो जानते हैं संसार में दुख है, मोटा मोटा जानते हैं, पर पूरा गहराई से नहीं समझ पा रहे। जब अंदर तक गहराई से समझेंगे कि संसार में एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, ये धीरे धीरे जब समझ में आएगा, तब फिर यहाँ से हमारी मोह माया कम हो जाएगी और धीरे 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 घटती जाएगी। एक दिन आएगा पूरी खत्म हो जाएगी। जब मोह माया समाप्त हो जाएगी, आसक्ति, आकर्षण, अट्रैक्शन, राग, ये सब खत्म हो जाएगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, है काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अविद्या, ये सारे दोष खत्म हो जाएंगे, बस फिर मोक्ष हो जाएगा। फिर अगला जन्म क्यों लेना? तो जो संसार के प्रति आसक्ति है, मोह माया है, यही मोक्ष प्राप्ति में बाधक कारण है। तो इसको धीरे धीरे दूर करना चाहिए। मनुष्य को 70 80 100 साल का जीवन मिला, वो मुख्य रूप से इसलिए मिला था कि वो संसार की चीजों का परीक्षण करे, इनमें कितना सुख और कितना दुख, इस बात का परीक्षण करे। और जैसे जैसे व्यक्ति अनुभव बढ़ता जाता है, जीवन चलता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, तो अनुभव भी बढ़ता है। क्यों हितेश जी? अनुभव बढ़ता है ना। 10 साल पहले जो आपका आईक्यू लेवल था और जो एक्सपीरियंस था, उसमें और आज में कुछ फर्क है या नहीं? है ना। ऐसे कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि 10 साल पहले हम कहाँ खड़े थे, आज कहाँ पहुँच गए, 5 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ पहुँच गए। अगर 10 साल पहले हमारी बुद्धि, योग्यता, अनुभव कम था और इन 10 वर्षों में बढ़ गया, तो क्या अगले 10 वर्षों में और नहीं बढ़ेगा? और बढ़ेगा। खाली थोड़ी चुपचाप खा पी के सो थोड़ी जाते हैं, कुछ तो काम करते हैं, कुछ देखते हैं, सुनते हैं, नई नई बातें सीखते रहते हैं, अनुभव तो बढ़ता ही रहता है। थोड़ा बहुत अनुभव रोज बढ़ता है, कुछ ना कुछ नई चीजें रोज सीखते रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता, रोज की रोज हमने क्या सीखा उतना ध्यान नहीं जाता। जब 2 साल 5 साल के स्तर से तुलना करेंगे अपनी, अपना ही 2 साल पहले क्या स्तर था और आज 2 साल बाद क्या स्तर है, जब अपने ही 2 स्तरों की तुलना करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ बहुत कुछ हमने सीखा 2 साल में। तो हम थोड़ा थोड़ा हर रोज सीखते हैं, फिर 2 साल के बाद वो दिखता है, महसूस होता है कि हाँ कुछ सीखा। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम जीवन जीते रहेंगे, संसार में काम करते रहेंगे, थोड़ा 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 अनुभव बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि संसार में सुख कम और दुख अधिक है। अगर सुख अधिक हो और दुख कम हो, तब तो लोग फिर भी यहाँ टिक जाएंगे। तब भी टिक जाएंगे यहाँ, क्योंकि 10-20% चलता है, इतना तो चलेगा। 80% तो सुख है ना, 10-20% दुख है, कभी कभी आता है, कोई बात नहीं, चलेगा। पर यदि दुख 50% से ज्यादा हो जाए, 60-70% दुख दिखाई दे और 20-30% ही सुख मिले, फिर वो तो स्वीकार नहीं है। फिर तो आदमी कहेगा यार ये तो ठीक नहीं है, कोई ऐसी और अच्छी जगह ढूंढो जहाँ दुख कम हो और सुख ज्यादा हो, या तो पूरा सुख हो या 10-20% दुख हो, ज्यादा नहीं हो, ज्यादा तो सुख चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति विचार करते करते धीरे धीरे वो समझ जाता है, सीख जाता है कि यहाँ तो सब जगह समस्या ही है, मोक्ष ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा छुटकारा होगा। बस जब ये समझ में आ जाता है, फिर वो व्यक्ति निकल पड़ता है। जैसे महर्षि दयानंद जी निकल गए घर छोड़ के, उनको समझ में आ गया यहाँ बहुत झंझट है,
जिसको भी जितना समझ में आया उस हिसाब से वो आगे चल दिया। तो हमको भी इस एंगल से जीवन को जीना चाहिए। यहाँ सुख भी है, दुख भी है, और कुल मिला के सार ये निकलेगा कि दुख अधिक है, तब छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। सुख ज्यादा दिखेगा तो यहीं रहेंगे।